हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो बेसिकली है फर्स्ट रिएक्शन ऑन फर्स्ट एपिसोड एंड वो सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है, जो शो में दिखी ही नहीं है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऑडिशन के लिए गई थी स्प्लिट्सविला के लिए, आई थिंक शूट से कुछ 4-5 दिन पहले। और मुझे ये बोला गया था कि स्प्लिट्सविला के साथ एक और कोई डेटिंग शो है, तो अगर इसमें नहीं होगा तो दूसरे में हो जाएगा। बट आई टोल्ड देम दैट मुझे स्प्लिट्सविला ही करना है। तो मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया और मैं दिग्विजय से मिली एंड हमारी बातें हुई और हम यही वेट कर रहे थे कि कब कॉल आएगा। और मुझे सेकेंड डे कॉल आया, बट मुझे ये बोला गया था कि आपका स्प्लिट्सविला में नहीं हुआ है, आपका किसी दूसरे शो में हुआ है जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है। तो इनिशियली आई वॉज नॉट लाइक रियली कीन, क्योंकि मुझे जाना स्प्लिट्सविला में ही था अगर जाना है। बट फिर मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा यार जो भी अपॉर्चुनिटी है जैसी भी होती है अच्छी होती है तो ले लेते हैं। और मन मार के मैंने दूसरे शो के लिए हाँ कहा और 4 दिन थे, 4 दिन में जैसे तैसे करके सब कुछ प्रिपेयर करके मैं निकल गई शो की तरफ। बट मुझे कहीं से लेकर कहीं तक आइडिया नहीं था कि ये स्प्लिट्सविला होने वाला है या ये एक्साइलविला होने वाला है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये एक दूसरा डेटिंग शो है और यही मेरी फैमिली, यही मेरे फ्रेंड्स, सबको यही पता था। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे टिकीला मिलती है, टिकीला के बाद मुझे उन्नति दिखती है, उन्नति के बाद रूरू मिलती है। सो इनिशियली मेरी रूम में टिकीला थी और हमने बहुत सारी बातें की। तो जब हम 4 लोगों ने मिलके बैठ के बात की तो हमें ये समझ में आया कि टिकीला और उन्नति को विला बोला गया था, मुझे और रूरू को कोई और शो बोला गया था। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। एंड जब हमारे फ़ोन सबमिट हुए तो हमें पता चलता है कि हम चारों स्प्लिट्सविला में जा रहे हैं। तो उसमें खुशी तो बहुत थी कि यार चलो फाइनली स्प्लिट्सविला के लिए ऑडिशन दिया, स्प्लिट्सविला जा रहे हैं। और मेरा माइंडसेट यही था कि यार मुझे नया कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन मतलब नहीं भी बनता तो एटलीस्ट शो जीतना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे रोडीज़ में नहीं मिल पाई, जितना मैं प्रूव अपने आप को नहीं कर पाई, मुझे बेसिकली इस शो से अपने आप को प्रूव करना है। मेरे दिमाग में वो था, मुझे कहीं से लेकर कहीं तक कुछ दिमाग में नहीं था कि ये एक्सेस या पता नहीं ये सब चीज़ें होने वाली है। एक दिन हमने पूरा इंतज़ार किया होटल रूम में और हम सोच रहे हैं कि और लड़कियाँ कहाँ हैं, लड़के कहाँ हैं। हम सिर्फ 4 लड़कियाँ, हम बहुत क्यूरियस थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और इतने में हम जब रेडी हुए, हमें बोला गया कि हमारी एंट्री है, हमें जाना है। मैं और रूरू खड़े हुए थे कि अब हम कब जाने वाले हैं। और हम जैसे ही जाते हैं अंदर तो हमें 6 लड़के दिखते हैं और 6 में से तो दिग्विजय सचिन थे, जो ऑब्वियस ही था मतलब कि वो होंगे ही। बट आई वॉज लाइक कि ये स्प्लिट्सविला था तो बाकी सारे लोग कहाँ हैं। जब स्प्लिट्सविला के ऑडिशंस हो रहे थे तो सबकी बातें आपस में हो रही थी। लाइक जैसे वाशु आशिका ने मुझे बताया था कि वो लोग भी ऑडिशन दे के आए हैं, दिग्विजय दे के आया है। सो ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा था कि आधे से ज़्यादा लोग रोडीज़ के मुझे वहाँ दिखेंगे, बट वो लोग सारे गायब थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर स्प्लिट्सविला में बाकी रोडीज़ वाले कंटेस्टेंट भी आ रहे हैं तो वो लोग कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे। तो हमको थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा था कि भाई कुछ तो सीन चल रहा है यहाँ पे, बट ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो फोटो फ्रेम सामने खड़े हुए ना ब्रो, उस वक्त तो बिल्कुल पता चल चुका था। रूरू और हम एक दूसरे को यही बोल रहे थे कि यार ये लोग ना हमारा जो पुराना पास्ट कनेक्शन कहीं किसी से होगा उसको लाने वाले हैं। क्योंकि ऑडिशंस में हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे एक्सेस को लेके, जितने भी एक्सेस रहे हों। और मेरे ऑडिशन में मेरे पुराने एक्सेस की भी बातें हुई हैं। मैंने अपने ऑडिशन में भी अपने जो भी एक्सेस थे उनकी फ़ोटोज़ दिखाई दी, इंस्टाग्राम सब कुछ डिस्कस हुआ था। आई थिंक सबके साथ ही ऐसा हुआ है। और मेरे ऑडिशन में शिवित को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड आई वॉज वेरी क्लियर इन माई ऑडिशन ऑल्सो। आई टोल्ड एवरीवन कि अगर वो शो में रहता है तो ही विल बी नॉन एग्जिस्टेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे वो सारी चीज़ें, ट्रॉमा वो सब नहीं झेलना है, वो सब चीज़ें दोबारा नहीं करनी है। तो मेरे दिमाग में कहीं से लेकर कहीं माइंडसेट या प्लानिंग नहीं थी कि नहीं भाई इसका नाम लेके मुझे फुटेज लेना है या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट जैसे ही फोटो फ्रेम था ना तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि ऑडिशन में मुझसे मेरे एक्सेस के बारे में पूछा गया था। तो मुझे नहीं लग रहा था कि शिवेत की पिक्चर वहाँ पे होगी, बट अपेरेंटली उसकी पिक्चर निकली। तो जब उसकी पिक्चर भी निकली तो मैंने सिंपल यही कहा था कि मुझे उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। बट उर्फी ने दोबारा पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो भी था वो हुआ क्या था। तो मैंने सिर्फ डिस्क्राइब किया, मैंने सिर्फ उस चीज़ का आंसर दिया। पता नहीं ऑडियंस को क्यों ऐसा लगता है कि मुझे शौक है उन सब चीज़ों के बारे में बात करने का। डूड, मुझे कोई शौक नहीं है। वो बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन रही थी मेरे लिए, इतना हेटेड, इतनी सारी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी चीज़ें, अटैक, थ्रेट्स, पता नहीं क्या क्या, मुझे वो सब दोबारा नहीं करना था। तो ऑफकोर्स कोई बेवकूफ़ इंसान होगा कि इतने थ्रेट्स, इतनी सारी चीज़ें आने के बाद भी इंसान उसी चीज़ पे लेके दोबारा लड़े। तो मैंने तब भी उनको यही बोला कि आई डोंट वांट टू गिव हिम इम्पोर्टेंस, बट मुझसे पूछा गया और जस्ट बिकॉज मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया कि क्या हुआ था। एंड वो क्लिप नहीं डाली तो मैं, अब मेरी गलती नहीं है। जब उसका फोटो फ्रेम में फ़ोटो भी निकला था, मेरा फर्स्ट वर्ड यही था, ही इज़ नॉट माई एक्स।
जो क्लिप नहीं दिखाया गया। मुझसे उर्फी ने पूछा पास्ट में क्या हुआ था, वो क्लिप भी नहीं दिखाई गई। तो अब ऑडियंस को फर्स्ट एपिसोड में ये लग रहा है कि अरे नायरा दोबारा इस चीज़ के बारे में क्यों बात कर रही है। भाई मुझसे पूछा जा रहा है इसलिए मैं आंसर कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं खुद से उसी चीज़ के बारे में बात करने का। इवन आई एम टायर्ड ऑफ दिस शिट। और मैं इस बार इस शो में आई थी यही सोच के कि रोडीज़ में कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल नहीं दिख पाई, तो एटलीस्ट स्प्लिट्सविला में मैं वो चीज़ दिखा पाऊँ। बट अगेन सेम चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो आई थिंक ऑडियंस नीड टू बी लिटिल इंटेलेक्चुअल कि भाई किसी को ना सेम चीज़ों पर बात करने का कोई शौक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इससे मुझे फुटेज मिल रहा है, ब्रो गालियाँ पड़ती है मुझे इससे, मुझे सिर्फ हेटरेट वाले कॉमेंट्स मिलते हैं। तो कोई चाहेगा नहीं कि ज़बरदस्ती उसको थ्रेट मिले बार बार। और जो ये लोग कहते रहते हैं फुटेज वाली बातें, सब बातें, गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये ना फुटेज से मुझे कुछ मिल नहीं रहा। मेरे कोई फॉलोअर्स 1 मिलियन नहीं हो गए इन सब चीज़ों से, या मेरे पास कोई बहुत पैसों की दुकान नहीं लग गई, या मेरे को कोई मेरी लाइफ कोई बदल नहीं गई इन सब चीज़ों के बाद। फुटेज वो होता है कि जिस फुटेज से आपको हेल्प मिलती है, जिस फुटेज से आपका करियर बढ़ता है, जिस फुटेज से आपकी लाइफ चेंज होती है। इस फुटेज से और कुछ नहीं हो रहा है, मुझे गालियाँ ही पड़ रही हैं और उसके बाद थ्रेट भी आ रहे हैं अलग ही, एसिड अटैक के थ्रेट, डेथ थ्रेट, जो भी गंदे से थ्रेट है मुझे वही आ रहे हैं। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो दोबारा उस चीज़ में बात करके वो ट्रॉमा झेलना चाहेगा दोबारा। मुझसे पूछा जाता है इसीलिए मैं उस चीज़ का आंसर देती हूँ। एंड मुझे सबसे ज़्यादा हिपोक्रेसी ये चीज़ में लगती है ऑडियंस की कि जब रोडीज़ में मेरा जो भी 5-7 दिन वॉटेवर जो भी था, वो लोगों को लगता है कि अरे 5 दिन में कैसे हो गया, 4 दिन में कैसे हो गया, इतना कम दिन था, इतना क्या रिएक्ट कर रहे हो। यही सेम चीज़ स्प्लिट्सविला में लोग 2 दिन में कर रहे हैं, तो लोगों को प्यार, लोगों को पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। आई एम नॉट पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स एनीवन, आई एम सेइंग इट जनरली कि भाई स्प्लिट्सविला में सभी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। अभी तो 2 दिन 3 दिन ही हुए सबको, राइट? 2 दिन में ही सबको प्यार मोहब्बत पता नहीं क्या 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 हो रहा है। तो इतना हिपोक्रेसी क्यों कि जब नायरा अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस करती है, जो चीज़ उसको 4 या 5 दिन में फील हुई, वो फेक है, वो बेकार है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही था। एंड जब सेम चीज़ लोग स्प्लिट्सविला में 2 दिन में कर रहे हैं, वो लव, अट्रैक्शन, लाइकिंग, पता नहीं क्या 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 आप उसको नाम दे देते हो। भाई इतनी हिपोक्रेसी मत करो एज ऑडियंस। एज ऑडियंस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट किसी का कनेक्शन अगर बनना होता है तो वो 2 दिन में भी बन सकता है, किसी का कनेक्शन नहीं बनना होगा तो 1 महीने में भी नहीं बनेगा। लेकिन कोई लड़की बेवकूफ़ नहीं होगी कि नेशनल टेलीविजन पे जाके बार बार अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रही हो। फॉर व्हाट? फॉर फुटेज, जो फुटेज कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, आई एम जस्ट फाइटिंग अ बैटल फॉर माई सेल्फ। एंड मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। अगर आप, और सबसे बुरी चीज़ ये है जो लड़कियां कमेंट में इतना गंदा गंदा लिखती हैं, आई होप आपके साथ ये कभी ना हो। आई रियली होप आपके साथ कभी ना हो, बिकॉज अगर आपके साथ होगा ना तो आई डोंट थिंक सो आप इतने चुप बैठने वाले हो। और अगर आप चुप बैठने वाले हो देन आई एम सो सॉरी। अबला नारी बन के बैठे रहो, रोते रहो अपनी किस्मत पे, फाइट मत करो अपने लिए। मुझे इतना बुरा लगता है दैट बीइंग गर्ल्स यू राइट ऑल दैट शिट ऑन माई कॉमेंट्स एंड ऑल दैट ओनली बिकॉज यू लाइक समवन। भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं 1.5-2 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ। मैंने बिहाइंड द कैमरा जो इस इंडस्ट्री को देखा है ना, उतना किसी ने नहीं देखा होगा। तो ऑनेस्टली फुटेज वाली चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं एक टाइम पे कास्टिंग करती थी, एक्टर्स कास्ट करती थी, फुटेज उनको देती थी। तो मुझे मत बोलो ये फुटेज वाली बातें ब्रो। तुम एज ऑडियंस, एज कंटेस्टेंट दुनिया देख चुके हो, मैं एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ये दुनिया देख चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे फुटेज की ज़रूरत है। अगर मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स थे जब मैं इंडस्ट्री में थी, मुझे अगर फुटेज चाहिए होता तो मैं अपने आप को बहुत जगह कास्ट कर चुकी होती। मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी फॉर सर्टेन रीज़न। सो ये सारे जो एलिगेशन है ना, इतने बेसलेस, इतने स्टूपिड है ना। आई होप ऑडियंस थोड़ी सी एजुकेटेड हो। ये जो टीवी पे देख के इतना बूस्टअप हो जाते हैं, उनको लगता है ओ दिस इज़ द रियलिटी। आई फील सैड फॉर द ऑडियंस, आई लिटरली फील सैड फॉर द ऑडियंस, बिकॉज तुमको जो दिखाया जाता है वो तुम उसको ही मानते हो और वही तुम्हारी लाइफ हो जाती है। यू डोंट नो द एक्चुअल रियलिटी। और रही बात सचिन के केस में मेरे रिएक्शन की, सो बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें पता थी आकृति और सचिन को लेके, तो वो चीज़ें मैंने कभी सचिन को बताई नहीं, बिकॉज मुझे कभी लगा नहीं था कि ये लोग किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं या इनके बीच में कुछ बहुत ऐसा कुछ चल रहा है। मुझे हमेशा से ये लगा था कि नॉर्मल सा ही कुछ होगा, फ्लिंग जैसा कुछ होगा। तो मैंने कभी बात वो सचिन के सामने निकाली नहीं, और सचिन से मेरी इतनी बात हुई भी नहीं शो के बाद कि मैं कभी ये बात निकाल सकूँ या हम कभी मिले हों। लेकिन हाँ, हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे जिनके बीच में सब
सबको पता था क्या क्या हो रहा है, तो सबसे मैंने पूछा भी था, डिस्कस भी किया था, तो सबने यही बोला कि इट्स नॉट वेरी सीरियस। तो मैंने वो बात हमेशा अपने अंदर रखी, क्योंकि मुझे लगा सीरियस रिलेशनशिप है ही नहीं तो सचिन को बता के मतलब क्या है। बट जब मुझे वहाँ शो पे पता चला कि सचिन वॉज एक्चुअली इनटू सम सीरियस शिट, तब मुझे लगा कि यार मुझे कुछ चीज़ें जो है वो बोलनी चाहिए, और वो मैं आगे आने वाले एपिसोड में बोलूँगी जब मुझे लगेगा वो सही है। सो बेसिकली जब वहाँ पे बात हुई थी सचिन, दिग्विजय और मेरी, आकृति और सचिन को लेके, तो वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था कि जिसमें ऐसा बोला जा रहा था कि सचिन के पास्ट की वजह से इनका ब्रेकअप हुआ है, या सचिन के पास्ट की वजह से इनकी जो भी चीज़ है वो ख़राब हुई है। तो मैं एज अ फ्रेंड, मेरा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि इफ़ सचिन हैज़ अ पास्ट देन आकृति ऑल्सो हैज़ अ पास्ट। तो अगर आकृति का पास्ट मैटर नहीं करता तो सचिन का भी नहीं करता। इट्स एज सिंपल एज दैट। यही सब था यार। बहुत सी चीज़ें हमारे साथ बहुत गलत हुई है, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया है। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी। ये जो लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड व्रिप्टेड, भाई कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। कोई बेवकूफ़ी होगा जो एज अ कंटेस्टेंट ऐसी स्क्रिप्ट याद करके जाएगा कि हाँ भाई हमें तुम पहले तो बताओ मत कौन सा शो है, फिर तुम एग्जाइल में भी ले जाओ, एक्सेस बना के ले जाओ जो हमारे एक्सेस है भी नहीं। कोई बेवकूफ़ी होगा। दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड गाइज। ये बहुत जो भी चीज़ें हो रही है हमारे साथ बिल्कुल रियल हो रही है। हमारे इमोशन सारी चीज़ें बहुत रियल निकल रही है, और रियलिटी शो के अंदर का माहौल बहुत गर्म होता है। हम जो अभी नॉर्मली बात करते हैं ना, हम ऐसे बात नहीं करते, बिकॉज वहाँ पे इतनी हीटेड ऑफ सिचुएशन होती है, ना फ़ोन होता है, ना फैमिली होती है, ना कोई समझाने वाला होता है। आपके आसपास वो लोग होते हैं जिनको आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो एज ऑडियंस नीचे कमेंट में लिखना कि फुटेज फेक स्क्रिप्टेड बहुत इजी है। यहाँ पे पहली बात सिलेक्ट होना, सिलेक्ट होके आना, और उसके बाद ऐसी सिचुएशन को डील करना इज़ वेरी टफ। आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई एम नॉट पुटिंग एनी हेट्रेड ओवर एनी वन, बट ट्रस्ट मी गाइज, बहुत सिचुएशनल चीज़ें हुई हैं शो के अंदर। एंड अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये वीडियो किसी के लिए भी हेट्रेड में नहीं है, किसी को भी टारगेट करने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुझे बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं। ऑनेस्टली देखो, आप हेट करो या लव करो, मेरा उसमें कुछ नुकसान तो होने नहीं वाला है। मेरी लाइफ अब भी चल रही है, मेरी लाइफ तब भी चल रही थी। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज ऑडियंस यू गाइज हैव द राइट टू नो, एंड आई एम कीपिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन सेइंग द सेम thing. This is not related to anybody. This is not pointing out towards anyone. No hatred for anyone. Thank you.